CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे और मेरे साथ अभी अनुराग ओझा है, जो कि IYC के द्वारा आयोजित किए गए आज के प्रोग्राम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आप अभी तक अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता, एक चीज बताइए, हम सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है, लेकिन आप सवाल मुझसे क्यों करोगी? सवाल करना है तो मोदी जी से करो, सवाल करने हैं तो अमित शाह जी से करो, सवाल अगर करने हैं सवाल तो ईरानी जी से मोदी जी के पास तक जाते हैं ना, आपके भी सवाल मोदी जी तक जाते हैं ना। तो मोदी जी भैया हमारे सवालों का जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक हम आपका कोई सवाल सुनेंगे ही नहीं। अच्छा, आप हमारे सवाल नहीं सुनेंगे? हम तो भैया मोदी जी, मुझे ये बताइए, आपने कांग्रेस कब ज्वाइन कर लिया? मैंने भैया किसी पार्टी को या किसी संगठन को ज्वाइन नहीं कर रखा है। जो देश की आवाज बनना चाहती है, देश के लिए जो पार्टी खड़ी है, अनुराग उसके साथ है। कांग्रेस पार्टी देश की आवाज है। बिल्कुल आवाज है, आपको नहीं लगता है? भैया इनको नहीं लगता है? 70 साल तक गरीबों की आवाज बनी रही ना, बनी रही, गरीबों की आवाज उठाती रही ना भैया। 70 साल में देश के अंदर इमरजेंसी भी लागू हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने, अच्छा एक चीज बताइए, इमरजेंसी कितने महीने रही थी? इमरजेंसी लगभग 1-1.5 साल थी लागू देश में। ठीक है, 18 महीने थी, ठीक है। अब एक चीज बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने तो 9 साल लगातार इमरजेंसी लगा रखा है। कहाँ इमरजेंसी है? विश्व गुरु बन रहा है देश अपना, विश्व गुरु अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल नहीं है, जहर काल है। और भारतीय जनता पार्टी को जब तक हम 24 में हार की घुट्टी नहीं पिलाएंगे तब तक इनका ये रोग दूर होने वाला नहीं है। तक फिक्स हो गए हैं मोदी जी, ये आपने फैसला कर दिया, ये आपने फैसला किया, ये किसने फैसला किया है? किसने फैसला, किसने किया? ये फैसला जनता, एक चीज, अरे बहुत पसंद बन गए, हमको मालूम है आपकी हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। मोदी जी भैया एक चीज बताइए, जनता फैसला करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये आप कैसे तय करने लगे? इसीलिए कहते हैं कि भैया गोदी पत्रकारों से सावधान रहो। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, जो हो सकता है हमारी बात डालोगे ना भैया, पूरी बात डाल। आपने 2 दिन पहले आज तक भी अपना इंटरव्यू दिया था, लेकिन आज तक वालों ने डाला नहीं, आज तक वालों ने डाला नहीं। आज एक चीज गोदी पत्रकार, सुनो भैया, सुनो, आज तक वालों ने वो इंटरव्यू डाला ही नहीं, आज तक वालों ने वो डाला ही नहीं। वो तो हमने अपने फोन में शूट करवा लिया था, इसलिए डाल दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे कह गया भैया अनुराग ने उस पर बोला है मोदी के खिलाफ, उस क्लिप को काट दीजिए, उस क्लिप को कटवा देती, इसलिए हमने अपना बना के डाल दिया। तो आपने गोदी मीडिया में अपना इंटरव्यू दिया, तब कहाँ था आपका ईमान? एक चीज बताइए, गोदी मीडिया वालों, गोदी मीडिया को गरियाती करते हैं, सामने लाइए, हम तो पूछेंगे उनसे। आज के रिपोर्टर को आपने बड़े प्रेम से बाइट दी थी, प्रेम से दिया था, प्रेम से दिया था। भैया आपको दिखा दें वीडियो, दिखा दें वीडियो, दिखा दें कितना प्यार से दिया। मीडिया को आप बाइट देते चल रहे हैं। एक चीज बताइए, ये तो दोगला रवैया नजर आ रहा है। सुनोगे, अब दोगला कौन है ये आप तय करोगे। एक चीज बताइए भैया, आपने कहा जो आज तक पे इंटरव्यू देता है वो दोगला है। देश के प्रधानमंत्री का अपमानित पत्रकार ने किया है, देश के गृह मंत्री का अपमानित पत्रकार ने किया है, देश के शिक्षा मंत्री का अपमान इसने किया है, देश के एक तरफ कहते हैं कि हम गोदी मीडिया को बाइट नहीं देंगे, और वही आज तक में जाके बाइट दे रहे हैं। और बोलो, और भी कुछ कहना है, और भी कुछ कहना है? नहीं, हमारी तो बातें आप खत्म हुई, बोलेंगे वही खत्म हो गई। और बोलना है तो बोलो, आप और बोलना है, और बोलना है तो बोलो, हम आपको मौका देते हैं। आप बोलिए, उसके बाद भैया ना हमको सदन में मौका मिलता है, ना हमको सड़क पे मौका मिलता है, ना हमको पत्रकारों के आगे बोलने का मौका देता है। वही भैया राहुल गांधी ने कह दिया विदेश में जाके, देश में लोकतंत्र नहीं है तो गलत क्या किया? गलत क्या किया बताइए? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये देश की बेइज्जती करनी नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके भारत में पैदा होना सबसे बड़ा पाप है। पता नहीं कौन सा पाप किया था, भारत में पैदा हो गए। हम नहीं कहते भैया, हमने तो बहुत भारत में पैदा हुआ तो पाप हो गया। सुनिए पहले, हमने तो बहुत पुण्य किया था, हमारे पूर्वजों ने पता नहीं कितने दान किए होंगे, तब मुझे भारत की मिट्टी में जन्म मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कह दिया पता नहीं कौन से पाप किए थे जी। भारत के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगेंगे। कांग्रेस की विधवा बोल देते हैं, माफी मांगेंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ बोल देते हैं, माफी मांगेंगे। राहुल गांधी की सबसे ज्यादा जुबान पे चलती है, भारत जोड़ो यात्रा के मंच
मंच पर राष्ट्रगान के नाम पर तमिल गाने बजते हैं, डिस्को दीवाने गाने बजते हैं। अच्छा अरे भैया, और जब बीजेपी की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? बताइए, जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? हिंदुस्तान की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। यही पाकिस्तान की ये लोग गाते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले मतलब देश विरोधी गतिविधियां करते हैं। जो कांग्रेस के नेता जो गरियाते हैं इधर उधर भारत को ही, वो कहाँ पे ठीक है? देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को किसने बोला था? बताओ, बताइए किसने बोला था? बोलिए। कांग्रेस का प्रवक्ता था? किसका था बताइए, किसका था? बोलिए किस पार्टी से? बता दीजिए। इनको नहीं, आपने पत्रकारिता फिर क्यों कर ली जब आपको पता ही नहीं है? तो पत्रकारिता भैया क्यों कर दी? माइक पकड़ने का अधिकार आपको किसने दे दिया? ए भैया, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, ये मत पत्रकारिता छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। इसमें मेरा हक है। हक है ए भैया, हक उसका होता है। ये बैग हमारा है, इस पे हमारा अधिकार, हम जानते हैं इसमें क्या है, इसमें जो कुछ है हमारा, हम सब कुछ जानते हैं। अब आपको यही नहीं पता कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को सूप न खा किसको बोला था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है, किसने बोला था? माफी मांगेंगे? बोलिए। तो राजनीतिक चीजें हैं जो ओझा जी चलती रहती है। ये भैया देखिए, ये दिल्ली कोर्ट की भाषा है। दिल्ली कोर्ट ने जब उन्होंने कहा कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को, तब कोर्ट ने कहा चुनावी रैलियों में हो जाता है, चुनावी रैलियों में हो जाता है। अब राहुल गांधी ने 2019 में बोल दिया मोदी चोर है। नीरव मोदी चोर है नहीं है भैया? बताओ, नरेंद्र मोदी चोर है नहीं है? और नरेंद्र मोदी चोर है या नहीं? बता दीजिए। चौकीदार है वो, चौकीदार ही तो चोर है भैया। चौकीदार नरेंद्र मोदी चोर है या नहीं है? चौकीदार नरेंद्र मोदी ए भैया, बैंक लूट कर नीरो भागा सोता चौकीदार है। कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को हमेशा टारगेट किया है, और कांग्रेस ने भी बीजेपी को टारगेट किया है। क्या बताओ, कांग्रेस का चोला उड़ गया है आज आपके यहाँ। ए भैया, ये कांग्रेस का चोला है, ये तो भगवान श्री राम का चोला है, ये हनुमान का चोला है, ये उनका चोला है। और भगवान श्री राम कांग्रेस कर रही है तब से, कांग्रेस कर रहे हैं। कांग्रेस जनता की आवाज बन रही है तो हम उनकी आवाज बनेंगे। जो संविधान को बचाना चाहता है, जो गरीब को बचाना चाहता है, और भारतीय जनता पार्टी संविधान के तथ्यों के आधार पर ही लोकसभा की सदस्यता खत्म की गई है। अच्छा जी, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है बताइए? संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? किस अनुच्छेद में लिखा है? मुझे भी तो पढ़ना है भैया। किस अनुच्छेद करके आइएगा तो बताइए ना, किस अनुच्छेद में लिखा है? देखो इनको भैया, देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को ये नहीं पता। ये मैडम छोड़ दीजिए। अरे बात छोटी है, बात छोटी है, सर को हिला दीजिए और हमारे कहने पे मैं छोड़ दीजिए। छोड़िए मैं बिल्कुल। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे छोड़ोगे? भैया देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार हैं। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई, समझदार के लिए इशारा ही काफी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफी है। ये चाहते हैं कि देश की कोई विपक्ष की आवाज न बने। ए भैया, ये माइक पकड़ने का अधिकार नहीं है आपको। जो संविधान के बारे में न जानता हो, जो लोकतंत्र के बारे में न जानता हो, जो सरकार ने क्या क्या कह दिया है उसके बारे में न जानता हो, उसके हाथ में माइक शोभा नहीं देता है। वो तो भैया चूड़ियां पहन ले और मेरी गोरी है कलाइयां करते रहे वहाँ पे बस। कल से आप भी माइक उठा लीजिए। हमें सुनिए, ए भैया, पत्रकार अगर बन गए ना तो भारतीय जनता पार्टी की दलाली नहीं करेंगे। कांग्रेस की दलाली करेंगे। हमें दलाली करना ही नहीं है। दलाली करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि चापलूस की, इस तानाशाह की मकसद है। और आपका कांग्रेस की दलाली करना बस मकसद। अगर सुनो, अगर गरीबों का सवाल उठाना आपको दलाली लगता है तो मैं करता रहूँगा। अगर संविधान का पालन करना आपको दलाली लगता है तो हम करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ना गरीबों की दलाली करती है, ना संविधान की दलाली करती है। कौन सा कार्य कर दिया भैया? कौन सा कार्य कर दिया बताना? राशन बांटा, सिलेंडर बांटा। ए भैया, इन्होंने करोड़ों सिलेंडर बांटे, 4 करोड़ 13 लाख सिलेंडर भरवाए ही नहीं गए। कौन भैया ले गया सिलेंडर? कहाँ गया सिलेंडर बताइए? कौन भरवा रहा है सिलेंडर? कोई भरवा ही नहीं रहा। हर महीने 600 रुपए की जेब नरेंद्र मोदी काटता है और राहुल गांधी ने कह दिया चोर है तो मिर्ची लग जाती है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री को चोर बोलना उचित है? एक चीज बताइए भैया, आपकी काटे या ना काटे, आपको IT सेल वाले 5000 रुपए शाम को पेटीएम कर देंगे भैया। हर महीने 1100 रुपए। कांग्रेस वाले कितने करेंगे? सुनोगे, अगर कांग्रेस वाले सुनिए, अगर कांग्रेस वाले करते हैं ना तो हमको महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। कांग्रेस के ही तो मुद्दे उठा के बात करते हैं आप। कांग्रेस देश के मुद्दे उठाती है, इसलिए अनुराग देश का मुद्दा उठाता है। अच्छा, एक चीज बताइए, कांग्रेस के चाल चलन पे चल रहे हो ओझा जी। देश में अगर गरीबों की, संविधान की, लोकतंत्र की, कैसे फंस गए जी? कह रही है कि जो कांग्रेस
एक चीज बताइए, विपक्ष का क्या मतलब होता है? कांग्रेस के जिला अच्छा एक चीज भैया देखो, राजनीति करना मकसद नहीं, मेरा मकसद है इस तानाशाह की सूरत बदलनी चाहिए। एक चीज बताइए, पत्रकार के 5 अच्छे गुण बता दीजिए, 5 अच्छे गुण बता दीजिए पत्रकार के, बताइए पत्रकार के 5 अच्छे गुण। नहीं पता है भैया, ये बात काटना मत है भैया, कोई अपने फोन में रिकॉर्ड। सामाजिक कार्यकर्ता के 5 अच्छे गुण बताइए। देश की आवाज बनना, गरीबों की आवाज उठाना, सुनिए ये आप तय करोगे, संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना और सरकार से सवाल पूछना, मैंने 5 बता दिया। अब पत्रकारिता के 5 बता दें, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटना। सामाजिक कार्यकर्ता का ये भी कार्य है कि दोनों पक्ष की बातें करे। बोल लो और बोल लो, बोल लो और बोल लो, बोल लो। ये बस एक पक्ष की बातें कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस का चोला ओढ़ के आया आज ओझा जी। बोल लिया, अब अपने पेट भर गया। अब आप बोलिए, हम बता रहे पत्रकार के 5 गुण। कांग्रेस की सवाल नहीं उठाना, भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटना, संविधान को खतरे में ढकेलना, जवान को कह देना कि स्किल नहीं होती है, ये हमेशा संघियों के इशारों पे काम करते हैं और आने वाले समय और लिखते हैं निष्पक्ष पत्रकार, न विपक्ष न सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष लिखते हैं। हम तो कहते हैं इस पे आप लिख दो जय भाजपा तय भाजपा, ये लिख दीजिए ना। आपके पे नहीं होगा ना, आप इस पे लिख के आना था कांग्रेस पार्टी अमर रहे। हम भैया वो तो अमर थी, अमर है और अमर रहेगी, वो आपके कहने पे रुक जाएगी। कह रहे हैं कि अमर रहेगी, बिल्कुल अमर थी, अमर। जिलाध्यक्ष का पद मिलने वाला है ना। हमने क्या बोला कि मैडम चापलूसी आप करती हो, आपकी शादी हो जाने के बाद सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। अंजना कश्यप के पति को बनाया गया ना, तो आपके कश्यप के चैनल में जाके बाइट दे रहे थे आप। सुनिए, उनके बाप का चैनल है, किसी के बाप का चैनल है, बाइट दे रहे थे। बाइट ना दें, बाइट तो हम आपके भी चैनल पे देते हैं और लोगों के चैनल पे भी देंगे, लेकिन गोदी मीडिया कहते हैं दूसरी तरफ भाई बाइट। क्या देश में गोदी मीडिया है या नहीं है? खाइए भारत माता की कसम, खाइए संविधान की कसम, खाइए अपने पूर्वजों की कसम कि देश में भी गोदी मीडिया है या नहीं है। खाइए इनकी भैया ये भाई एक बंदर होता है, बंदर होता है ठीक उसी प्रकार मीडिया एक बंदर हो गई है जो भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे चकमक 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 करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को और देश की तमाम मीडिया को देश के 135 करोड़ जनसंख्या से माफी मांग लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपको ओझा जी के विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा जरूर क्या आपको भी लगता है कि ओझा जी ने कांग्रेसी चोला संभाल लिया है। यदि आपको लगता है हाँ तो हाँ लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लगता है ना तो ना लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।